जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे। खबर भदोही से। रग रग बसा समाजवाद, भदोही करतबा जिंदाबाद। एक और जहां सन्न धर्मावलंबी पितरों के पिंडदान में व्यस्त रहे, तो लोक कलाकार कजरी दंगल से आज़ादी के नायकों अपनी रचनाओं में रहकर यादगार को जन जन तक पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ा। तटीय गांव बिरोजपुर स्थित हनुमान मंदिर तालाब के किनारे सजे मंच पर जवाबी कजरी की हलचल दूर दूर तक गूंजती रही। मुख्य अतिथि समाजवादी चिंतक कुंवर प्रमोद चंद मौर्य ने जवाबी कजरी का शुभारंभ कर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। लोक कलाकार रमेश भवरा और लक्ष्मी रागनी ने सुनाया कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती भैले बधनवा पिंड दनवा ना बाबू पारस नाथ के रग रग में बसल समाजवाद ना पूरा भदोही लगवाई जयकारा। कुंवर ने कहा कि लोक कला में जो रस है वह पश्चिमी कला में नहीं। लोक कला को और जीवंत करने के लिए पूरा प्रयास जारी रहेगा। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य श्याम कुमार मौर्य, बैजनाथ यादव, राम भरोसे यादव आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। तो मैं सीधे माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वो 2 शब्द रखने का कार्यक्रम, उसके बाद फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को करने का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिरोजपुर के ऐतिहासिक धरती पर पितृ विसर्जन के शुभ अवसर पर विगत पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा था कि हमारे कुछ बिरोजपुर के साथियों ने कहा कि ये कार्यक्रम आगे चलना चाहिए। तो हमने कहा भाई आप ही लोग जनार्दन हैं, जनता जनार्दन होती है। आप अगर कह रहे हैं तो कार्यक्रम किया जाएगा। हमारे पास गिरी महाराज जी, तारक भाई, ये सब लोग आए। हमने कहा चलिए कार्यक्रम कराइए। सब आप लोगों के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज चूंकि पितृ विसर्जन है और हम लोग आज अपने पितरों के प्रति तर्पण करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने अपने परिवार के लिए मंगलमय कामना करते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर हम सभी पितरों को नमन करता हूं और उनसे मंगलमय कामना करता हूं तो हम लोगों को आशीर्वाद दें कि पूरा क्षेत्र सुख समृद्धि और सुखमय रहे। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष, गंगा जमुनी की तहजीब आदरणीय मजीद साहब, इनको रामायण भी आता है, कुरान भी आता है। सारे धर्मों में ये गंगा जमुनी की तहजीब है और 80 साल के हैं हम लोगों के बीच में। अगर कदम से कदम मिला करके इनका आशीर्वाद मिल रहा है तो निश्चित इनके ऊपर भी पितरों का आशीर्वाद है। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस ग्राम सभा के प्रथम नागरिक के परिवार से आए भाई फूलचंद जी, इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जिला पंचायत के प्रतिनिधि भाई RB यादव जी, आदरणीय संतलाल जी, श्यामधर भाई, ब्रजलाल मौर्य जी, तारक यादव तो पहले ही नाम ले लिया है, यही तो शुभारंभ करवाए इसको, आदरणीय करिया यादव जी और गायक कलाकार भाई सुधई राम जी, और जिनको सुनने के लिए आप लोग आए हैं, दोनों कलाकार साथी और क्षेत्र के आई हुई जनता जनार्दन, आप सभी लोगों को इस महापर्व के अवसर पर जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। अपने माताओं को भी नमन करता हूँ
और नौजवान साथियों को का अभिवादन करता हूं और प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूं कि आज हम अपने को गौरवशाली गौरवान्वित समझते हैं कि हम लोग अपने पितरों द्वारा जो मार्ग दिखाया गया है उस मार्ग पर चलने का काम करेंगे। जिन्होंने देश के आजादी में, जब देश परतंत्र था, उस समय सन 1942 में देश को आजादी कराने के लिए अपने जान की परवाह किए बगैर उस आंदोलन में कूद गए और सन 47 में समाजवादी सिद्धांत विचारधारा से जुड़ करके आजीवन जीवन पर्यंत समाजवादी रहे। ऐसे महानायक, महापुरुष, इतिहास पुरुष, युग पुरुष के परिवार से हम हैं। आप लोगों के क्षेत्र की मिट्टी में पैदा हुए, जिन्होंने चाहे सिरधरी की लड़ाई रही हो, चाहे और कोई लड़ाई रही हो, एक नारा दिया था कि खेत के कर जे जोते होकर। ये बाबू पारसनाथ का नारा था कि खेत के कर जे जोते होकर। और उसकी लड़ाई हमको लगता हजारों हजार बीघा की लड़ाई लड़ करके लोगों को दिलाने का काम किया। उसी बीच में हमारे क्षेत्र के जमींदार का प्रस्ताव भी आया कि हम 200 बीघा आपको दे देंगे, रजिस्ट्री शुदा, आप लेकर के बैठ जाइए। लेकिन धन्य इस मिट्टी का कि इस मिट्टी से जन्म लेने वाले बाबू पारसनाथ मौर्य ने कहा कि 200 बीघा नहीं, 20,000 बीघा हम आपका ले लेंगे, सभी हमारे बाल बच्चे हैं, सबको मिलेगा। और मिला भी। ऐसे परिवार से हम आप हैं। हमारी आपकी मिट्टी धन्य है कि इस मिट्टी में ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया जो आजीवन कुर्सी के लिए दल बदलने का काम नहीं किए। एक पार्टी ऐसे परिवार से हूं, क्योंकि उनका जो सेवा था, जो उनकी तपस्या थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी संकल्पित हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद समय समय पर मिलता है कि हमको, जो मैं सरकारी नौकरी में था, अध्यापक था,